मैं आप लोगों के साथ इस चैप्टर का एक ऐसा टॉपिक लेकर आ रहा हूं जो टॉपिक आपके पास एग्ज़ाम में 3 नंबर की उसकी वेटेज है ही है। कुछ भी हो जाए वो आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का आता ही आता है। टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट में हमसे होती हैं गलतियां। पास्ट एडजस्टमेंट में हमसे होती हैं गलतियां, हमसे मतलब फर्म से गलतियां होती हैं। किस तरीके की गलतियां होती हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, अगर मुझे मिल जाए तो। होना तो चाहिए। देखो, पास्ट एडजस्टमेंट 3 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा। फॉलोइंग एरर्स में भी अकर्ड, जब हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए पार्टनरशिप फर्म ने, जैसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया या करंट अकाउंट बनाया, तो कुछ गलतियां हो गई। जैसे आईओसी हम लोग देना भूल गए। दूसरा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया गलत रेशियो में। आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था कैपिटल की रेशियो में, जो कि 2:1 है। आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। आईओसी आपने ज़्यादा रेट पर दे दिया या आईओसी आपने कम रेट पर दे दिया। आईओसी आपको देना था लेकिन आपने उसको क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंस पे दिया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ इस तरीके से आपके पास एरर्स होते हैं और इन एरर्स को हम लोग ठीक करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना मैं क्या करवाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सा टाइम देना, बीच में मत रोक देना वीडियो को, सर समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हो। टाइम लगेगा इस टॉपिक में, मुझे टाइम दीजिएगा, मैं ध्यान से कराऊंगा, बिल्कुल आपको क्लियर होगा। ये टॉपिक है मेरे पास, एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, दैट मीन्स पास्ट एडजस्टमेंट। और मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसमें क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन को समझते हैं, उसके एरर को समझते हैं। प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन ए एंड बी विदाउट अलाउइंग आईओसी। आईओसी ए का है 1500 और बी का है 500। प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इक्वली, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको आईओसी देना था लेकिन आपने आईओसी नहीं दिया। आईओसी कितना है? ए का 1500, बी का 500। ये आपको देना था लेकिन आपने नहीं दिया। अब इसको ठीक करते हैं हम लोग, देखना। आंसर नंबर 22 करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट होती है पास एडजस्टमेंट एंट्री। आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। और ये जितने आप देख रहे हो ना, ये सब अलग अलग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के अलग अलग 4 पार्ट्स हैं, तो ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं चारों। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहले आप एक जर्नल का फॉर्मेट बना के जर्नल के लिए जगह छोड़ोगे। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। जर्नल, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बाद हम लोग आएंगे नीचे। नीचे से मेरा मतलब है वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट में हम लोग बनाते हैं टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट है। स्टूडेंट, आप लोग इससे अपना क्लास 11th का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर भी लिंक करते हो कि सर उसमें भी तो हम लोग वही चीज़ करते थे, एरर को ठीक करते थे। यहाँ भी हम लोग वही कर रहे हैं, तो क्या ये कहना गलत है कि दोनों का बेस सेम है? नहीं सर, दोनों का बेस सेम है, दोनों की सेम चीज़ है। वहाँ भी एरर को ठीक किया जाता था, यहाँ भी एरर को ठीक किया जाता है, बस तरीका अलग है। टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फॉर अंडरस्टैंडिंग के हुआ क्या है। आत्मा को समझिए पहले कि हुआ क्या है। देखो, आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। करेक्टली वो कैसे बनना चाहिए था, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ।
एज्यूम करो कि आपका नेट प्रॉफिट है, एज्यूम करो कि नेट प्रॉफिट है 4,000। आईओसी आपके क्वेश्चन में थी ए की 1500, बी की 500, ए की 1500, बी की 500, टोटल 2,000 की आईओसी आप देते। फिर आपके पास करेक्टली निकल कर आता डिविजिबल प्रॉफिट, और ये डिविजिबल प्रॉफिट कितना होता, 2,000 रुपये। फिर ये 2,000 का प्रॉफिट ए और बी में इक्वल रेशियो गिवन है, उसमें डिवाइड हो जाता 1,000 ईच। ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट था, जो होना चाहिए था। बट क्या ये हुआ, नहीं हुआ। हुआ क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रॉन्ग। बाय नेट प्रॉफिट, 4,000 का नेट प्रॉफिट रहा होगा। आप आईओसी देना भूल गए, ओमिटेड, ये गलती हुई। तो इसका मतलब जितना प्रॉफिट था वो सारा आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जी बिल्कुल, पूरा 4,000 का प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये 4,000 का जो मेरा डिस्ट्रीब्यूट का प्रॉफिट है, ये कैसे किया होगा, ए और बी, ए को 2,000, बी को 2,000, डन है जी। अब आप मेरी बात समझो, ए को मिलना कितना था। सर ए को मिलना था, अगर मैं करेक्ट में देखूं तो ए को आईओसी मिलनी थी 1,500, और 1,000 रुपये का प्रॉफिट मिलना था। टोटल ए के हिस्से में आता 2,500 क्रेडिटेड। लेकिन ए को दिया कितना जा चुका है, रॉन्गली 2,000। तो इसका मतलब अभी ए को और मिलेगा कितना, 500, है ना जी। ऐसे ही बी का देख लो, बी को कितना मिलना था, 500 प्लस 1,000 रुपये का प्रॉफिट, 1,500। लेकिन बी को मिला कितना, बी को मिला 2,000, बी को मिला 2,000। तो लॉजिकली बी को ज़्यादा मिल गया, कितना ज़्यादा मिल गया, 500 रुपये ज़्यादा मिल गया। तो बी को जब 500 रुपये ज़्यादा मिल गया, तो बी से 500 रुपये क्या कर लेंगे हम, वापस। तो सही मायनों में बी से 500 रुपये लिए जाएंगे, बी को डेबिट किया गया, और सी को 500 रुपये और दिए जाएंगे, सी को क्रेडिट किया गया। आई होप समझ आया होगा आपको यहाँ तक, बिल्कुल समझ आया। लेकिन एग्जाम में इस तरीके से करना नहीं है। एग्जाम में करना क्या है, वो तरीका आपके पास ये रहा। पहले आप जगह छोड़ेंगे जर्नल के लिए जो मेन है इस क्वेश्चन में, उसके बाद आप टेबल बनाएंगे, टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे अच्छा खासा, बी फर्म। हर पार्टनर को दो हिस्से में डिवाइड किया जाएगा, हर कॉलम को, एक रहेगा डेबिट, एक रहेगा क्रेडिट। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। अब जो आपसे गलती हुई है पहले उसको ठीक करो। ए को आईओसी देना था, ए का आईओसी था 1,500। अब जब हम आईओसी देते हैं किसी पार्टनर को, तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। हम क्रेडिट करना भूल गए थे, तो अब हमने क्रेडिट करा, ए में 1,500, बी में 500, टोटल डेबिट हो गया फर्म में 2,000। ये ऐसे करना है आपको, समझो मेरी बात। पहला स्टेप, जो गलती है उसे ठीक करो। ए को 1,500 देना था, दे दिया, क्रेडिट कर दिया। बी को 500 देना था आईओसी के रूप में, दे दिया, क्रेडिट कर दिया। दोनों का टोटल करो, फर्म में अपोजिट चलेगा। अगर पार्टनर्स में क्रेडिट है तो फर्म में डेबिट हो जाएगा, अगर पार्टनर्स में डेबिट है तो फर्म में क्रेडिट हो जाएगा। रीजन सिंपल होता है सर। अगर मैं आईओसी की बात करूं तो आईओसी पार्टनर को मिलता है, तो पार्टनर के लिए क्रेडिट है उसका नेचर, लेकिन फर्म देती है, फर्म के लिए डेबिट है उसका नेचर। तो जो पार्टनर के लिए क्रेडिट है वो फर्म के लिए डेबिट है, जो पार्टनर के लिए डेबिट है वो फर्म के लिए क्रेडिट है। तो ध्यान रखना, जो भी आपका पार्टनर्स में क्रेडिट होगा, जैसे यहाँ पे 1,500 और 500, 2,000 क्रेडिट हुआ, तो फर्म में ये 2,000 क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फर्म में ये 2,000 क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब फर्म में ये 2,000 डेबिट हो गया। अब एक स्टेप मेरा पूरा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं फर्म को बैलेंस करूंगा, यानी मैं फर्म का डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर करूंगा। फर्म में डेबिट में कितना है, 2,000, क्रेडिट में भी टोटल कितना आना चाहिए, 2,000। तो कितना और लिखूं ताकि 2,000 आ जाए, पूरा 2,000 लिखूंगा सर। बैलेंसिंग फिगर आ गया।
अगले स्टेप में अब ये 2000 फर्म में क्रेडिट हुआ है तो ये पार्टनर्स में हो जाएगा डेबिट, और जब पार्टनर्स में डेबिट होता है तो उसे नाम दिया जाता है एक्सेस प्रॉफिट। क्या नाम दिया जाता है? एक्सेस प्रॉफिट। रेशियो इक्वल, तो 2000 को इक्वली दोनों में डेबिट कर दो। पार्टनर में डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि फर्म में क्रेडिट है। फर्म में क्रेडिट क्यों है? क्योंकि फर्म में बैलेंस आया था क्रेडिट में। 1000 डेबिट, 1500 डेबिट, 1000 डेबिट, 500 डेबिट। अब आप ए और बी को बैलेंस करो। ए में डेबिट का टोटल 1000, क्रेडिट का टोटल 1500, तो ए में डेबिट हो गया 500, बैलेंस आ रहा था, दूसरी साइड का नाम लिख दिया। ऐसे ही बी में बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट में 500, दूसरी साइड का नाम लिख दिया। अब जिसके आगे डेबिट आया पहले उसे डेबिट कर लो। बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट। बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट। 500 500। नरेशन जाएगी आपके पास बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। देखो 500 500 ही आया ना, 500 किससे लिए गए? बी से, बी को डेबिट किया गया। वही चीज हमने यहाँ भी की थी, बी को डेबिट किया था 500 से, ए को क्रेडिट किया था 500 से। लेकिन ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है और इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए पोज एंड नोट कीजिए, पोज करके नोट कीजिए फटाफट। अब मैं इसी में ही आपके साथ आगे बढ़ूंगा। अभी पास्ट एडजस्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट करते हैं। टॉपिक लिखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will always be provided on opening capital। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा किस पे दी जाएगी? ओपनिंग कैपिटल पे दी जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन में इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन then we have to calculate opening capital first। हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। फॉर्मूला क्या होता है? आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। जब आप क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचे तो क्लोजिंग कैपिटल पे कैसे पहुंचे? ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपका प्रॉफिट रहा होगा वो आपने ऐड किया होगा, तो अब उसे माइनस कर दो, क्योंकि मुझे वापस किस पे आना है? मुझे वापस आना है ओपनिंग कैपिटल पे। इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर जो आपने एडिशनल कैपिटल लगाई होगी वो ऐड किया होगा, उसे माइनस कर दो। ड्यूरिंग द ईयर जो आपने ड्राइंग की होगी वो ड्राइंग आपने क्या की होगी? माइनस की होगी, अब उसे वापस ऐड बैक कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है ड्यूरिंग द ईयर, उसे माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होता है ड्यूरिंग द ईयर, उसे ऐड कर दो। ये जो आपके पास अमाउंट निकल कर आएगा इसका नाम है ओपनिंग कैपिटल। बेसिकली आपके पास तीन चलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट और ड्राइंग। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में होता नहीं है, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता, वरना क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा। तो बेसिकली ये तीन चलते हैं आपके पास, क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट एंड ड्राइंग, और नहीं चलते। अब इसी के ऊपर मेरे पास क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 21। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखना। कैसे इंपॉर्टेंट है? ध्यान से देखना। तीन पार्टनर्स हैं क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन नंबर 21। पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 1:2:2। आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, दो लाइनें इसमें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। एक है आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2011 के बाद, प्रॉफिट डिवाइड होने के बाद 31 मार्च 2011 को आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो आपको जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है। कैसे पता लगा? दो चीज़ों से पता लगा। एक तो लिखा हुआ है 31 मार्च की कैपिटल है तो क्लोजिंग होगी। दूसरा उसने बताया है आपको कि ये जो कैपिटल है ये है आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यानी आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो उसके बाद है, तो इसमें प्रॉफिट ऐड होना है।
क्लोजिंग कैपिटल है 150, 180, 2,10,000। ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रू रुपीज 20,000 ईच। साल के दौरान उन्होंने विड्रू किए हैं 20,000 पार्टनर्स ने। प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज 60,000। प्रॉफिट कितना है? 60,000। आईओसी 10% इज नॉट अलाउड। आईओसी आप देना भूल गए, तो एक एरर तो यह है कि आपने आईओसी नहीं दिया। आईओडी 200, 150, 300 इज ऑल्सो ओमिटेड। आईओडी भी आप देना भूल गए, तो ये दोनों आप देना भूल गए। पास एंड एडजस्टमेंट करें जी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लगभग एरर तो सेम है, बट इशू क्या है कि इस बार आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। आंसर नंबर 21। जर्नल के लिए जगह छोड़ दूंगा मैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। 3 पार्टनर हैं आपके पास, पी, क्यू एंड आर। ये तीनों पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है 150, 180 एंड 2,10,000। तो ये तीनों की क्लोजिंग कैपिटल मुझे गिवन थी 150, 180 एंड 2,10,000। डन। इसमें जो ड्राइंग्स गिवन है वो वापस ऐड बैक करोगे। कितनी ड्राइंग्स है? 20,000 ईच, तो ये वापस ऐड बैक हो जाएगी। इसके अलावा प्रॉफिट 60,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज 60,000। रेशियो क्या है? 1:2:2, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। क्लोजिंग कैपिटल में ये प्रॉफिट इंक्लूड होगा। वापस ओपनिंग आते वक्त मैं इस प्रॉफिट को हटाऊंगा, तो 2 2 4 और 1 5, 12,000 इसमें से माइनस, 24,000 इसमें से माइनस, 24,000 इसमें से माइनस, 20 और 12 158 इसका आ गया, 176 इसका आ गया, 2,06,000 इसका आ गया। तो ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। और इस ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 15,800, 17,600, 20,600, ये आपकी आईओसी आ गई। ठीक है जी। तो अब मेरे पास वर्किंग नोट नंबर 2 बनाऊंगा मैं। वर्किंग नोट नंबर 2, टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स का नाम पी, क्यू, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटा रखते हैं, आर एंड फ्रॉम। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले क्या मुझे रॉन्ग प्रॉफिट उठाने की ज़रूरत है? आप मुझे बताइए, क्या मुझे रॉन्ग प्रॉफिट की ज़रूरत है? सर एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो में कोई एरर नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई गलती नहीं है, तो मैं रॉन्ग प्रॉफिट को नहीं उठाऊंगा। मैं सीधा उठाऊंगा मेरा जो आईओसी मुझे देना था और मैंने नहीं दिया। आईओसी 15,800, 17,600, 20,600, प्लस करो 20 और 17, 37 और 38 और 39.54, 54,000 डेबिट हो गया।
और क्या है इसके अलावा? इसके अलावा है आईओडी, जो आप चार्ज करना भूल गए, 200, 150 और 300। तो 200, 150, 300, 3 2 5 और एक 650, ये आपका क्रेडिट हो गया। टोटल कीजिए 54,000, इधर भी 54 करना है। 54 में से माइनस कीजिए 650, 53, 350 बैलेंसिंग फिगर, 53, 350 बैलेंसिंग फिगर। अब इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेशियो में। क्या रेशियो है? 1:2:2। तो 2 2 4 और एक 5, करते हैं जरा। 53, 350 डिवाइडेड बाय 5, 10,670 इसमें डेबिट, और ये एक्सेस प्रॉफिट है। ये आपका एक्सेस प्रॉफिट है क्योंकि पार्टनर्स में क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। इनटू 2, 10,670 इंटू 2, 21,340 एंड 21,340। अब टोटल कीजिए 10,870, 15,800, 21,490, 17,600, 21,640, 20,600। करें जरा कितना आएगा? अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मेरे हिसाब से आएगा 5 तो नहीं आ पाएगा ना, 4 आएगा, 4930 क्रेडिट। 9, 8, 16, 17 और एक 18, ठीक है, 17,600। इधर करूँ कितना आएगा? 90, 8, 18 और 3, 3,890 डेबिट। इधर करो 40, 1040 डेबिट। तो कौन कौन डेबिट हुआ? क्यू डेबिट हुआ 3890 से, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3890, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1040, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1040 टू पीस कैपिटल अकाउंट 4930, being adjustment entry passed, being adjustment entry passed, डन है। ठीक है यहाँ तक? तो यही आपका आ रहा था नीचे, हालांकि मैंने देखा नहीं बिल्कुल। तो सब कुछ सेम है, कुछ नया तो है नहीं क्वेश्चन में, बस वही था कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी।